ਕੁਦਰਤ ਦਿਸਦੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਨੇੜੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦਾ ਗੇੜੇ। ਪਹਾੜ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰਿਆਲੀ ਖੇੜੇ, ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਐ, ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਐ। ਉਦੈਪੁਰ ਦੀ ਜੜ ਚ ਬਣਿਆ ਬਾਈ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੈਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਘੱਟ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਪਹਾੜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਚਾਰ ਘਰ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ 3500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ। ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਹਣਾ, ਕਰੇ ਬਰਕਤ ਮਿੱਟੀ ਸੋਹਣਾ। ਕਈ ਦੇਖੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਪਰ ਰੰਗ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਰੰਗ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਓ ਵੇਖ ਗਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ 365 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ 350 ਦਿਨ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿਵੀਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਘੈਂਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਵੇ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਘੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਭਾਈ। ਨਮਸਕਾਰ ਭਈਆ। ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, पर जिन्होंने नहीं आती उन्होंने भाई मैं काम सौखा कर दूंगा। भाई सबसे पहले अपना नाम बता दें एक बार। मेरा नाम दिनेश जैन है और मैं उदयपुर में रहता हूँ। हाँ। और मेरा फार्म उदयपुर से 7 किलोमीटर दूर है। हाँ। 7 किलोमीटर। हाँ। और बड़ी गांव के पास में है। मेरे फार्म का नाम है कृष्णा रेंज हॉर्स फार्म। तो यहाँ कुछ घोड़े भी हैं, गायें भी हैं, और एनिमल्स का मुझे शौक है। हाँ। और नेचर का मुझे शौक है, इसलिए ये लैंड हमने 25 साल पहले ख़रीदा था। हाँ। और यहाँ पर एक छोटा सा आशियाना बनाया है रहने के लिए और घोड़ों के लिए। हाँ। तीन तरफ आपके पहाड़ हैं। हाँ। बाई दे घर दे ना तिन्ने पासे पहाड़ आ गए। मतलब हुण तिन्न पासे पहाड़ है ते विच एक शानदार घर होवे। कई घर पाए हुए वैसे तो बाई ने उन्होंने भी कहानी दसांगे, पर मैं वैसे गल करदा, सोच के देखो भी तिन्ने पासे पहाड़ ते विचाले एक घर। तुहानूं पंजाब दे किसी फार्म की याद नहीं आउंदी? सिसमा फार्म की, जिहदी बहुत चर्चा पंजाब दे विच रहिंदी है। तो सानूं इत्थे आके सब तो पहला शब्द जिहड़ा याद आया सी, वो सिसमा फार्म आया सी। जैसे आपके यहाँ ना आपने डाला है, पंजाब में भी एक मशहूर जो चर्चा में रहा है फार्म, कैप्टन अमरिंदर सिंह का। वो फार्म बिल्कुल ऐसा है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जब मैंने ये लैंड खरीदना था, हाँ, तो मुझे ये था कि मुझे घोड़े का शौक है। हाँ। तो मुझे एक लैंड चाहिए। कोई मकान में तो अपन घोड़े रख नहीं सकेंगे। हाँ। अब ये डिपेंड है कि आपके ऊपर कितनी छोटी ज़मीन खरीद सकते हो या बड़ी खरीद सकते हो। तो ये 25 साल पहले मेरा आइडिया था कि भाई अपने को लैंड लेना है। तो ढूंढते हुए फिर ये लैंड पे आए। तो मेरे पास ऑप्शन और थे कि भाई अपन रोड के पास भी खरीद सकते हैं। मगर जब आप 25 साल पहले मैंने सोचा कि मैं किसी ऑन द रोड खरीदूंगा तो चारों तरफ बिल्डिंग्स बन जाएगी, नेचर ख़त्म हो जाएगा। तो जब मैं इस ज़मीन पर आया तो मैंने सबसे पहले ये देखा, कुछ पेड़ थे बहुत बड़े बड़े, और यहाँ पानी अच्छा था। और उस वक्त राजस्थान में ड्राउट था, मतलब पानी की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर पानी था, तो मैं कहा अपने को क्या चाहिए, पानी चाहिए और पेड़ चाहिए। फिर क्या, दो साइड ये फॉरेस्ट एरिया है। हाँ। तो फॉरेस्ट एरिया के एटलीस्ट ये अगर इस साइड अगर कुछ बन जाएगा, मगर यू आर टू साइड सेफ। हाँ। मतलब इधर कभी कुछ नहीं बनेगा तो हाँ, आपको कोई डिस्टर्बेंस वाला नहीं आएगा। तो 25 साल बाद भी हमें वैसा का वैसा लग रहा है। सिटी पास आ गई है, मगर आज भी मेरा यहाँ से जो मेन सेंटर है वो 4 किलोमीटर है। आपसे आगे नहीं बढ़ पाएगी। हाँ, इधर कभी कोई कुछ नहीं बनेगा। जितना पेड़ लगाओ, जितना नेचर में रहना हो। यहाँ का पोल्यूशन लेवल भी बहुत कम है। तो एक क्या होता है, जो 25 साल पहले सोचा वो अभी तक 25 साल एंजॉय भी कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि 25 साल और भी एंजॉय करेंगे। और एटलीस्ट दो साइड कभी कुछ बनेगा नहीं। हाँ।
बाकी क्या होता है, आप कहीं लैंड लेते हो तो कमर्शियलाइज ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन जाती, फिर आपका जो नेचर का लव है ना वो फिर आपको दूर जाना पड़ेगा। हाँ मगर मैं सोचता हूँ कि अभी और कुछ सालों तक दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ से। ਬਿਲਕੁਲ। हाँ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ 'ਚ ਥਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਵੀ ਆਇਆ ਆ ਪਹਾੜਾਂ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਜੂ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਾਈ ਨੇ ਮੰਗਲ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ थोड़ा थोड़ा चलते हैं भाई। और ये इस साइड कुछ घोड़े के स्टेबल्स बना रखे हैं हमने, हाँ घोड़े रखने के लिए जी सही है। तो उस टाइम क्या रूम्स बनाए, तो राजस्थान में जो पत्थर का काम होता है वैसा बना दिया। हाँ कुछ घोड़े कोई ब्रीडिंग भी करते हैं, कुछ खरीदने बेचने का भी काम है, और मेरा मेन काम है सफारी का। आई एम द राइडर। ओके। मतलब अभी 2-3 साल से राइड कम कर रहा हूँ। हाँ। बाकी मेरा 365 दिन के अंदर एक साल में 350 दिन घोड़े पे ही रहता हूँ। मतलब एवरी डे हॉर्स 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। और इवन मैंने सबसे मेरी लॉन्ग राइड रही है 32 दिन की, 32 डेज आई राइड विथ पीपल, मतलब लोगों के साथ राइड किया। और राइड तो करते ही हैं, और घोड़े का चलाने का मुझे बहुत शौक है। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਵੀ 365 ਚੋਂ 350 ਦਿਨ ਬਾਈ घोड़ियां ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, सफर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। सफर ही जिंदगी हो गया। पर आपकी जिंदगी का सफर क्या है भाई, ये कैसे हुआ? अभी तो हमें तो वो दिख रहा है जो बन चुका है। एक्चुअली मैं घोड़ों की लाइन में 10 साल की उम्र से आ गया। पहले तो मुझे शौक था। हाँ। अभी मेरी उम्र है 56 ईयर। हाँ। तो करीबन आप समझ लो ऑलमोस्ट 40 साल से ज़्यादा। तो पहले लोगों के लिए घोड़ों के लिए क्योंकि घोड़ों का शौक था तो घोड़ों के पास रहना है। हाँ। उस वक्त घोड़ा आप खरीदने की आपकी हिम्मत नहीं है इतना, भाई 10,000 का घोड़ा 20,000 का घोड़ा तो मैंने सोचा घोड़े को अगर साथ रहना है तो कोई काम कर लेते हैं। हाँ। तो उससे अर्निंग भी चालू हो गई। करते 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 फिर एक घोड़ा भी खरीदा मैंने, तांगा भी चलाया, तो तांगे होते थे इक्का बोलते हैं जो, सवारी के लिए। फिर शादी ब्याह के घोड़े भी रखे। फिर क्या थोड़ा टूरिज़्म में आ गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना सफारी की जाए, लोगों को जंगल दिखाया जाए, नेचर दिखाया जाए घोड़ों के ऊपर। हाँ। तो धीरे धीरे घोड़ों की राइड की, तो ये बाद में शौक व्यवसाय हो गया, और शौक भी बरकरार रहा, और इस तरीके से घोड़ों में करते रहे। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਜੀ ਚੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤ ਭਾਗੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜੀਨੀਅਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ फिर इन्होंने घोड़ियां तो शुरू किया। सबसे पहला घोड़ा कौन सा लिया था? मैंने एक 3,500 रुपये के अंदर एक घोड़ा लिया था। अच्छा। छोटा घोड़ा और हाँ। तांगे का। अब उस वक्त भी क्या था कि उस वक्त आपका छोटा बिजनेस चालू करने के लिए बैंक लोन देते थे। हाँ। तो मेरे पास तो पैसा भी नहीं था, मगर मैं जिनके यहाँ काम करता था उन्होंने बोला एक तांगा घोड़ा ले ले। हाँ। मगर वो खुद उनका वो पैसा नहीं लेना चाहते थे, मगर उन्होंने कहा तू खरीद ले। तो उस वक्त मैंने 3,000 रुपये का तो लोन कराया। हाँ। 1,500 रुपया किसी जगह मतलब अपना क्रेडिट बनाई। उनका क्या एक गेस्ट हाउस था, मैं उनके वहाँ रोज़ टूरिस्ट लेके जाता था, तो उनको एक विश्वास में लिया कि वो मुझे 1,500 रुपया उधार दे दे। हाँ। मगर उनकी भी इस वक्त हिम्मत नहीं थी कि 1,500 उधार दे देवे। हाँ। तो थोड़ा टाइम निकल गया, तो 700-800 रुपये तक कमा के इकट्ठे कर लिए, और 700-800 उनसे ले लिए, 3,500 से बिजनेस चालू किया, क्या तांगा और घोड़ा चलाया। हाँ। फिर धीरे धीरे एक घोड़ा खरीदा, 2 खरीदे। हाँ। अब तो चलो अब ये है कि घोड़ा खरीद लेते हैं, और अब तो मार्केट में कभी अगर 10 लाख का भी घोड़ा खरीद रहे हैं, बोल देंगे तो बोलेगा चलो ले जाओ, आप पैसे की बाद में बात करते हैं। पंजाब से आते हैं लोग यहाँ? हाँ, पंजाब से आपके बहुत सारे भाई लोग, और स्पेशली मनु भाई मेरे यहाँ बहुत बार आए हुए हैं। हाँ। परम भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मनु भाई है। हाँ। आरपी गिल जी आए हुए हैं। हाँ। आपके पंजाब के एक्स डिप्टी सीएम साहब है सुखबीर जी बादल, वो आए हुए हैं। अच्छा। अभी कुछ 15-20 दिन पहले वो आप पार्टी के हैं, वो पठान माजरा। हाँ, पठान माजरा, वो आए हैं। तो लोग आते हैं, और घोड़ा क्या होता है, पैसा तो दिलाया ही है मुझे। देखो मैं आज जो भी बनाया है घोड़ों से ही बना है, ठीक है ना, क्योंकि घोड़े की सेवा भी की और घोड़ों से पैसा भी कमाया। मगर उससे बढ़ के ये है कि आपकी पहचान बहुत हो जाती है। हाँ। घोड़ा आपको पहचान बहुत दिलाता है। अगर आज मेरे पास आप मनु भाई को नहीं जानते होते, सही है, मनु भाई मुझे नहीं जानते होते, तो और घोड़ों की वजह से पहचान हुई, तो एक क्या होता है, एक चेन बन जाती है।
कभी कभी मैं मेरी वाइफ से बात करता हूँ कि जब अपन रिटायर्ड हो जाएंगे ना, हाँ तो घोड़े वाला, हाँ मैं ये मानता हूँ कि घोड़े वाले को सिर्फ जाने आने का खर्चा लगेगा, हाँ ठहरने का नहीं लगेगा, खाने पीने का नहीं। 365 दिन अगर मैं आज सोच लूँ कि इंडिया में मुझे 365 दिन घूमना है, हाँ मुझे रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि घोड़े वाला जब घोड़ा रखता है ना, तो उसके पास सोने की जगह जरूर होगी। कि सही घोड़े के लिए अगर वो जगह रख सकता है तो इंसान के लिए क्यों नहीं रखेगा। और घोड़े वालों में प्रेम भी है कि चलो मिलना है हाँ क्या। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कभी ट्रैवलिंग करूंगा ना, मतलब मैं चाहता हूँ, मेरा शौक है कि घोड़ों का खूब कर लिया, मगर अब ट्रैवल करूँ घोड़े पूरा ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि घोड़े वालों के वहाँ जाकर रुकें 2 दिन, अपना एक्सपीरियंस एक्सचेंज करें, लोगों से कुछ सीखें, कुछ लोगों को बताएं। तो ये है ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੇ ਰੌਚਕ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਆ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਰੌਚਕ ਆ। हाँ, नहीं, और सब लोग को उनको शौक है, और उनसे जब बात करके मजा आता है कि भाई इतने मतलब बड़े लोग भी, उनको घोड़ों का शौक है, और आप मुलाकात घोड़े की वजह से हुई है। हाँ, मुलाकात का घोड़े की वजह से मेन रीजन तो वो घोड़े ही रहते हैं। इधर हमने कुछ वेजिटेबल्स लगा रखे हैं घर के लिए, हाँ मतलब ये सब्जी वगैरह लगाते हैं हम, बाजार में तो सेल नहीं करते हैं, मगर जैसे यहाँ कोई टमाटर, ओबरजीन वगैरह, ये इसलिए लगाते हैं कि यहाँ काम आ जाए। और हम यहाँ क्या कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब कोई दवाई वगैरह नहीं लगाते हैं, देसी खाद से करते हैं, तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और हाँ, जो गेस्ट आते हैं फिर उनको हाँ, भी। उनके लिए भी ਅੱਛਾ, ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਊਂ ਹੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ, ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਦयपुर ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਥਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ये कंसेप्ट कैसे आया कि ठीक है ये घोड़ों के लिए जगह खरीदी थी? हाँ, घोड़ों के लिए खरीदी, मगर मैं टूरिज्म में ऑलरेडी था। ठीक है, मतलब मेरा क्या, जो लोगों को सफारी वगैरह कराना है। हाँ। तो अब क्या होता है, कितनी बार लोग चाहते हैं कि भाई हम राइड करने के लिए बाहर जा रहे हैं, मगर क्यों ना हम ऐसी जगह रुक जाएं जहाँ घोड़े भी हो, हाँ, पेड़ पौधे भी हो, नेचर भी हो, और शुद्ध हवा हो, मतलब पोल्यूशन नहीं हो। तो हमने पहले 2 रूम बनाए, फिर 4 बनाए, अभी हमारे पास 6 रूम्स है इधर। हाँ। और रूम्स के अंदर हमने फैसिलिटीज एवरीथिंग, टॉयलेट, शावर, गर्म पानी, AC वगैरह सब है। TV वगैरह नहीं लगा रखा है, क्योंकि जब आप नेचर में आते हैं ना, तो मतलब TV अगर आप देखने लग जाएंगे तो आप नेचर क्या सुनेंगे, कुदरत की अपनी आवाज ही इतनी बर्ड्स की आवाज़ नहीं सुनेंगे। हाँ। आप बाहर इसीलिए आ रहे हैं कि आप बाहर का एनवायरनमेंट को फील करें। और स्पेशली मैं मानता हूँ कि जब ये कोविड आया ना, लास्ट 2 ईयर, उस टाइम लोगों को मालूम हुआ कि नेचर क्या होता है। हाँ। आप सोचो जब पूरा लॉकडाउन था तो इतना नेचर वापस इम्प्रूव हुआ। हाँ। क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक नहीं था। तो लोगों को लगा कि नहीं, वाकई में एक अपार्टमेंट में कैद हो जाना 1 महीने के लिए, हाँ। और किसी को यहाँ आकर रुक जाना, हाँ। फिर वो अप्रिशिएशन करता है कि भाई मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਗੇ। हाँ, ये 6 रूम्स बना रखे हैं। ऊपर ਅਰਸ਼ਦ रेस्टोरेंट। ਮੜਾ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੌਂਤਰਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ। अच्छा, यहाँ पे कितने रूम है? ये 3 रूम है। हाँ। और ऊपर रेस्टोरेंट है, किचन ऊपर है। हाँ। उधर आगे एक हमारा स्टाफ रूम्स है, और 3 रूम उधर है, 3 कमरे उधर बना रखे हैं। यहाँ पे 6 फैमिली आके यहाँ हाँ, पे 6 रूम्स रुक जाते हैं। एक्चुअली मेरे यहाँ पर स्पेशली दिल्ली में जैसे जो एम्बेसीज के स्कूल हैं, हाँ। वहाँ पर जो हाई सेकेंड एम्बेसडर्स लोगों के और हाई सेकेंडरी जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ 10वीं 8वीं के, हाँ। वो लोग स्पेशली स्कूल के टूर्स लेके ही आते हैं। उसमें 15 या 20 बच्चे लेके आते हैं, क्योंकि उनको दिल्ली के अंदर वो नेचर का मालूम ही नहीं होता है। हाँ। कि गाय दूध कैसे देती है, हाँ। आलू कहाँ उगता है, हाँ। सब्जी कहाँ लगती है। तो वो लोग उनको स्पेशली उन लोगों को यहाँ लेके आते हैं 4-5 दिन का एक्सपीरियंस देने के लिए। हाँ। तो यहाँ क्या, ये आप कहीं भी रिजोर्ट में जाएंगे ना, दैट इज रिजोर्ट, वहाँ आपके पास में वेटर खड़ा रहेगा, आप, मगर ये लाइव फार्म है, लाइव फार्म। अच्छा, अगर कोई आता है तो वो आप उसे बोलते हो कि यार आप खुद गाय का दूध निकाल के हाँ, देखो, या है ना? देखो दूध कैसे निकलता है, या हमारे जो स्टाफ उनके साथ हेल्प करो, रचका कैसे काटते हैं, फ्रूट कहाँ लगता है, कौन सा फ्रूट सही है, कौन सा खाने के लिए है या नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप। मना मतलब
हमें तो ये डर है कि आने वाली पीढ़ी ऐसी ना हो जाए, उसे लगे कि फूड सिर्फ जोमेटो पे आता है। नहीं, जैसे किसी को यही मालूम नहीं होता है कि क्योंकि कहीं बच्चे दूध आता है तो उनको यही मालूम नहीं दूध आता कहाँ से। हाँ, दूध को अच्छा कोई ऐसे बच्चे भी आते हैं हाँ या दे आर अभी इन सालों के अंदर, अच्छा इन सालों के अंदर लोगों को यही मालूम नहीं कि अंडा कहाँ से आता है। हाँ भाई पैकिंग में आ रहा है। हाँ मगर उनको मुर्गी है, मुर्गी पालना पड़ता है, दूध को गाय को खाना खिलाना पड़ता है। अब जैसे ये बैलगाड़ी पड़ी हुई, ये करीबन 200 साल के करीब पुरानी है। अब लोगों, अब कोई नए आएंगे उनको मालूम नहीं कि अभी अपन लोगों को मालूम है कि ये किसके लिए रख रखी है, इसमें क्या हाथी चलता है, ऊंट चलता है कि घोड़ा चलता है। तो ये चीज़ें जब गांव में आते हैं ना तो देखने को मिलता है कि आपको हैंड वर्क कर रहे हैं आप, मतलब खेती कैसे होती है। खेती कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपने 10 टीवी बनानी या 50 टीवी बनानी या 50 कैमरे। खेती के लिए तो आपको बीज डालना है, इंतजार करना है कि अच्छा होगा बुरा होगा, मगर वो आपकी मेहनत लगी रहती है। ये कोई किसी की शादी है पास में? हाँ कोई शादी है पास में। यहाँ क्या कुछ होटल्स वगैरह या गांव भी है। वही नहीं आ कोई हुण पढ़ने पै गया भाई, अणगी जिंदगी बंदे दी। चलो पर्दे होने दो। मैं बोल रहा था कुएं उधर भी चल सकते हैं, बहुत अच्छी जगह। हाँ चलो भाई, पहले वहां चल पड़ते हैं। ये सागवान का पेड़ है, ये बड़े पत्ते हैं ना, हाँ, जिसको अपन टीक वुड बोलते हैं। हाँ, ये उसका पेड़ है। ये तो भाई 100 साल में तैयार होता है लोग। हाँ, और इसका वुड सबसे महंगा होता है, जो हाँ, लकड़ी के फर्नीचर बनते हैं ना वो है। हाँ। हाँ। ये सीताफल का पेड़ है, जो आजकल अभी फ्रूट आता है ना, कस्टर्ड एप्पल। यार आप फिर मुझे वही फार्म याद करा रहे हो पंजाब का। सीताफल भी पंजाब में बहुत फेमस हुआ है। सीताफल भी बड़ा मशहूर हुआ है। एक हमने भैंस रख रखी है हमारे घर के दूध के लिए। हाँ, कुछ गाय भी रख रखी है। ये इधर छोटा, मतलब एक्चुअली हमारे यहाँ लैंड बहुत बड़े नहीं होते हैं। हाँ, उदयपुर एरिया जो है ना, यहाँ पहाड़ ज्यादा है। हाँ, तो आपके पंजाब जैसे बहुत बड़े बड़े लैंड नहीं होते हैं। हाँ, अब ये छोटा लैंड है तो यहाँ आपको क्या ट्रैक्टर तो चलाओगे नहीं, सही है। बैल से कर लोगे। हाँ, क्या तो हम क्या स्पेशली क्या गांव वाले जो होते हैं ना, उनके बैल मंगवाते हैं यहाँ। अच्छा। बैल से वो पूरा हकाई कराते हैं। तो टूरिस्ट जब आते हैं तो उनको भी मजा आता है कि जो चीजें आप म्यूजियम में देखोगे 10-20 साल बाद, वो चीज यहाँ देखने को मिले। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾੜ ਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਥੋੜੀ मतलब और ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀਦਾਰ ਜਿਹਾ। एक ही लैंड नहीं है, स्टेप्स में है। स्टेप्स में ਹਾਂ ਪੌੜੀਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਲਦ ਸੱਦੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਦ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਬੱਬਾ ਬਲਦ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਬਾ ਬਲਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹਜੇ तक नहीं देखा है माहौल, वो बेचारे आके इच्छा सारा देखते हैं। हाँ वो देख लेते हैं। अच्छा ये जो हमने रख रखा है ना, ये भी 2-3 साल से तो काम नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारा सफर ही बंद है। इसके अंदर शावर और टॉयलेट बने हुए हैं। अच्छा बने पक्का घर है? हाँ हाँ, इसमें क्या टॉयलेट वगैरह है। हाँ। तो हम जंगल में जहाँ जाते हैं ना, हाँ। तो वहाँ पर क्या 2 तो बाथरूम नहाने के लिए बने हुए हैं और 2 टॉयलेट वगैरह के लिए। क्या तो इसको क्या बड़े ट्रक के पीछे पिक करके ले जाते हैं, कैंप जहाँ होता है हमारा वहाँ लगा देते हैं। वो पानी के टैंक हैं क्या। अच्छा वो पानी से पानी के लिए क्या कहीं पानी तो नहीं कितने लोग जा सकते हैं इसमें? डिपेंड है। हम 2 तरीके का, एक तो घोड़ों के ऊपर कराते हैं और एक पैदल कराते हैं। हाँ। पैदल हमारा ये 15 किलोमीटर एवरीडे राइड वॉक करते हैं। फिर कहीं बहुत सुंदर जगह होती है, नदी के पास या पहाड़ के पास या तालाब के पास, वहाँ जाके कैंप कर लेते हैं। वहीं हमारा खाना बनता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर वहीं बनता है। और कैंप फायर कर देते हैं रात को, और आपको पूरे रात्रि में नाइट के अंदर पूरे स्टार्स वगैरह वो देखने को मिल जाते हैं। सही है। और एक नेचर में रहने का मजा हो जाता है। तो वो घोड़े और पैदल दोनों का करते हैं हम लोग। ये आप कभी कभी अकेले भी करते हो ऐसे? नहीं अकेले तो मैं खुद थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ, बाकी ज्यादातर टूरिस्ट के साथ ही करते हैं। तो उसमें और एक ठीक हो जाता है, आपका शौक भी पूरा हो जाता है और आप पैसा भी कमा लेते हो। हाँ ये तो अगर दोनों बातें सारी दुनिया में मेन मुद्दा ही ये है। हाँ, कि अगर आप शौक से पैसा कमा सकते हो तो इससे बेस्ट क्या होगा? इससे बेस्ट क्या होगा, है ना? जब आपका शौक व्यवसाय में बदल जाएगा तो और उसमें 4 चांद लग जाए। क्योंकि नहीं तो शौक क्या एक टाइम होता है हर चीज का, क्योंकि आपको लिविंग भी करनी है। क्या अगर आप उससे कुछ सोर्स इनकम नहीं निकाल पाओगे तो फिर क्या होता है, वो खत्म हो जाता है एक लंबे टाइम के बाद। भाई आज मैं घोड़े रख रहा हूँ, 40-45 साल हो गए, अगर मेरा इनकम नहीं होगा और मुझे इनको कमा के दूसरी जगह से खिलाना है,
और उधर कमाई कम है तो आप नहीं रख पाओगे। सही है मगर भाई। आपका शौक है और आप कमा रहे हो तो वो अच्छी बात है। घर वाले बोलने लग हाँ, जाते हैं भाई, हाँ, घर वाले बोलने लग ग्रेट जाएंगे। इंडियन सोसाइटी है। हाँ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਣੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ तू कुछ करदा नहीं, है ना। ये इधर मेरा मकान बना रखा है अभी। अच्छा, आपने भी यही? हाँ, अभी 1 साल पहले ही बनाया है। हाँ। और इधर भी हमने वो पत्थर वाले ही काम कराया है दीवार पे। ਯਾਰ ਕੰਧਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀਆਂ ਵੇ ਬਾਈ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਆ। पर ये पूरा जंगल हाँ, फील ये है। पीछे पूरा पहाड़ है और ये हमने गेहूं लगा रखे अपना जो। अच्छा, कणक बीजी बैठे हो? हाँ हाँ, अच्छा ये स्पेशली यहाँ और नीचे लगा रखे खुद के लिए। इतना मतलब बड़ा लैंड तो नहीं है कि हम बेच सेल करें। अच्छी है ये तो, लैंड काफी अच्छी हाँ, है। तो इधर लगा देते हैं हाँ। तो ये घर के हो जाते हैं। नहीं नहीं, इतने बाई वर्गे कणक कुणक सारी बीजी बैठे, पर है पूरी फील जंगल वाली है। मैं मैनू की वधिया लग्या भी इत्थे सहूलत भी हर है, थोनू जो चाहिदी आ, पर फील जंगल वाली है। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि आप कुछ भी चीज़ बाजार से ला रहे हैं। हाँ। जैसे मेरे को आज करीबन 15 साल या 20 साल होंगे। हाँ। मैंने बाजार का कभी घी नहीं खाया है। अच्छा, वो यहाँ घर का ही खाया है। तो आज अगर मैं जब बाजार का कभी बाहर जाके खाते तो टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। आपको ये तो मालूम है कि आप क्या होता है, आदमी बोलता है मैं घी खा रहा हूँ, बादाम खा रहा हूँ, मगर वो कैसे बन रही है, या खराब है या अच्छी है, केमिकल से, तो फिर वो क्या आपका। हाँ, आजकल लोग दूध भी पीते हैं, कभी कभी क्या होता है दूध का यही मालूम नहीं कि वो सही दूध है या गलत है। बिल्कुल। तो जितना आप कोशिश करो अगर आपके घर का सोर्स से हो जाए। हाँ। तो उसका तो बहुत अच्छी बात है। सही है, सही। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ प्रोडक्शन यार, मतलब खूबसूरती ये है। मुझे लगता है जो जमीन की ब्यूटी ये है कि सिवाय नून नमक के, ठीक है, वो तो उगता नहीं है। मतलब कोशिश करो कि हो जाए। जैसे हम यहाँ मिर्ची भी लगाते हैं। हाँ। अब हमारे यहाँ से लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, तो 1 साल की हल्दी हो जाती है। तो अब घर का हल्दी खा रहे हो, घर का अदरक खा रहे हो, तो वो बहुत अच्छा। दूसरा क्या होता है कि आज जैसे इधर ये आम का पेड़ है। हाँ। अब इस पे अगर मान लो 1000 आम लगे हैं। हाँ। और मैं अगर आप यहाँ आओगे। हाँ। और मैं आपको 5 किलो आम बाजार से ला के दूंगा, आप अप्रिशिएशन नहीं करोगे, आप बोलोगे 500 रुपए का आम लेके आऊंगे। हाँ। अगर यहाँ से मैंने 5 आम आपको तोड़ के खिला दिए। हाँ। उसका मजा अलग है क्या? सही कि भाई आपके घर की जो चीज ग्रो करके, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत लगी हुई है। हाँ। तो वो एक इम्प्रेशन अलग देती है। भाई आप जैसे यहाँ सीताफल का पेड़, अगर मैंने आपको एक सीताफल तोड़ के यहाँ का खिला दिया। हाँ। आप खा सकते हो, बाजार में 100 रुपए किलो मिलेगा, खा लोगे। सही है। या मैं खरीद के लाऊंगा, वो मजा नहीं आएगा। हाँ। मगर जो चीज आप कर रहे हो तो उसका एक थोड़ा अच्छा अलग होता है। ये भी आपने तैयार करवाया? हाँ, ये पहले कुआं था यहाँ। भाई बहुत सोना अर्श मड़ा बच के भाई, मैंने पता हाथ भी तक क्या होगा। पर दिखाओ मड़ा या ये एक्चुअली क्या है, हमने जब लैंड खरीदा ना, यहाँ सॉफ्ट स्टोन की माइंस थी। ये इस टाइप का पत्थर निकलता था। हाँ। तो फिर पानी बहुत ज्यादा आ गया। हाँ। और फिर क्या, इधर पीछे फॉरेस्ट है तो उन्होंने अलाउड बंद कर दिया। हाँ। और हमको भी पसंद नहीं था कि हम यहाँ कोई क्वेरी बनाए। हाँ। नेचर है तो पानी, ये हमारा पानी पूरा एग्रीकल्चर के काम आता है। ओके। पेड़ पौधों को पिलाने, खेती के लिए। इसमें मतलब पानी स्टोर हो जाता है? नहीं, ये ग्राउंड से भी आता है यहाँ। अच्छा। हाँ, बारिश का पानी तो है ही है, मगर ग्राउंड से बहुत, ये करीबन 10 मीटर गहरा है क्या। और पानी बहुत है, साफ पानी है। और बाकी हमने पीने के पानी के लिए और घोड़ों के लिए तो बोरवेल कर रखा है। ये स्विमिंग पूल है, नेचुरल। हाँ, ये नेचुरल स्विमिंग पूल है। ये बहुत पुराना आम का पेड़ है। हाँ। इधर कुछ अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं पीछे की साइड, कुछ केले के पेड़ हैं। ये केले मेरे कोई हमने एक घोड़ा सेल किया था केरला में। हाँ। तो गाड़ी खाली आ रही थी, उसने बोला यार भैया तुम ये केले के पेड़ ले जाओ, तो हमने लगा दिए। और अगर वक्त कभी भी मिले है ना, उत्तर प्रदेश से भी लाना भाई केले के। अच्छा। उनकी जो देसी किस्म है ना केले की, अब मेरे पास तो खेती बाड़ी की बातें ही हैं, ज्यादा होंगी, वो बड़ी खूबसूरत है। हाँ, नहीं इसमें भी यहाँ इनके जो केले बड़े हेवी वाले हैं, इनके हेवी। हाँ, बहुत भारी। वो छोटे छोटे। हाँ, मगर इतना स्वाद है कि जैसे भी वो मेरे फ्रेंड केले लेके आए थे। हाँ। तो उन्होंने एक बाजार का खाया, मेरे स्टाफ ने बोला एक हमारे यहाँ का भी खा लो। तो आइए। सही है। आगे आपने आंवले के पेड़ भी लगा? हाँ, आंवले के पेड़ भी लगा रखे हैं।
हाँ और ये एक्चुअली क्या ये जो पीछे वाला लैंड है ना, हाँ ये हमने 2 साल पहले ही लिया है, हाँ कोविड के पहले। और पहले आगे वाला तो इधर क्या कुछ उस साइड पेड़ लगाने बाकी हैं, ओके। ये तो पहले लगे हुए थे क्या। सही है सही है। मतलब जैसे जैसे आगे को बढ़ रहे हैं, हाँ कुछ लगाते रहेंगे तो ग्रीन क्यों पेड़ मैंने जब ये लैंड खरीदा था तो हाँ। यहाँ पर 3 बड़े पेड़ थे। ओके तो उस वक्त क्या थोड़ा गर्म मतलब यहाँ पानी की कमी थी उस वक्त ये एरिया में। तो मैं जब ये आया ना देखा तो मैंने कहा 3 चीज़ें देखी मैंने। हाँ एक तो ऑफ द रोड, थोड़ा रोड से अंदर है, यू नीड रीजन मतलब आपको एक कारण चाहिए कि क्यों आएंगे यहाँ। हाँ नहीं तो क्या होता है एक रोड के ऊपर होते तो हजारों गाड़ियाँ निकलेगी। हाँ तो एक तो मुझे वो पसंद आया। दूसरा यहाँ पर 3 जैसे ये आम का पेड़ और 2 पेड़ और थे। हाँ तो मैंने कहा ये पेड़ लगाने में आपको 50 साल लगेंगे। अगर मैं आज पेड़ लगाता हूँ तो मेरी तीसरी जनरेशन जाकर उसको एंजॉय करेगी। हाँ मगर पेड़ ऑलरेडी था तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरा बेटा एंजॉय कर रहा है और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा तो भाई। क्या अरे तो वो चीज़ें कमाल की बात। बाकी अगर मैं कमर्शियल सोचता तो मेरे पास ऑप्शन था ऑन द रोड लैंड लेने का। हाँ हो सकता है उसकी कीमत बढ़ 20 गुना जाती, ज़्यादा हो, बहुत बढ़ जाती। ठीक है। हाँ। मगर क्या होता है कि आप कोई चीज़ ले रहे हैं दिल से ले रहे हैं या दिमाग से ले रहे हैं, 2 फर्क होते हैं। हाँ दिमाग से पैसे के लिए, दिल से आपको एंजॉयमेंट के लिए। हाँ तो हमने जब लेन लिया मैंने कहा यार इतने बड़े पेड़ कब बड़े करेंगे, क्या एक पेड़ लगाने में 20 साल हो जाते हैं। बिल्कुल। अब ये 200 साल से पुराना पेड़ है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं हमारे पूरे, और लोग आने वाले एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल जो है भाई। ये कुछ आंवले के पेड़ हैं और बाकी तो जामुन वामुन के हैं, ये जामुन है। हाँ ये जामुन हो गया। ये सबसे जल्दी टूटता है। हाँ जामुन जामुन। कच्चा होता है, जामुन का पेड़ कच्चा और होता है। जामुन की एक और खूबसूरती बताता हूँ, हाँ आप इसे 1000 बार तोड़ दो हाँ फिर भी हो जाएगा। हाँ फिर हाँ हम इसको छंगे करते हैं, मतलब हाँ। काटते हैं फिर भी बढ़ जाता बढ़ जाता है। है। और 1-2 पेड़ तो जो टूट भी जाते हैं। हाँ इधर क्या वो हमारे यहाँ नील गायें बहुत आती है, अच्छा तो ये नील गायों का है। अच्छा नीलगाय यहाँ पे एंटेलोप्स बोलते हैं। हाँ ये चंदन का पेड़ है, ये वाला जो पेड़ है चंदन का है। अच्छा ये नेचुरल उग जाते हैं। ये क्या उनके फ्रूट जब आते हैं ना बर्ड्स उसको खाती है और कहीं भी डाल दिया तो वो उग जाते हैं। इसमें महक आती है वो? नहीं वो अंदर आती है, ये पत्तों वत्तों में नहीं आती है, पेड़ में नहीं आती है। हाँ इधर हमने कुछ जौ लगा रखे हैं। अच्छा जौ बीजे अभी हाँ, भाई ने थे। गोड़ो वोड़ो के लिए। नीचे गेहूं है। हाँ ये पीछे फॉरेस्ट की दीवार है। अच्छा ये तो अगे आप थान ही ले सकते। हाँ इधर इधर जंगल है। नहीं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होगी ना, हाँ। इससे आगे तो हम खरीद भी नहीं सकते। नहीं खरीद भी नहीं सकते, कभी कोई बना भी नहीं सकेगा, नहीं बनाएंगे वो लोग। हाँ। तो ये बेटर है, ये सबसे अच्छा हो और गया। जैसे ये 2 तरफ दीवार लगी, इधर नीचे पानी का नाला है। तो हाँ। बारिश के अंदर पानी वानी जाता रहता है, पानी की भी कोई कमी नहीं है। ना ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आओ बई अर्श ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਰੋਖੇ 'ਚ ਕੇਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਈ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਨਾ, ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ। ਛੱਤ ਦੇਖਿਓ ਮੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਛੱਤ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ये ठंडा रहता है। हाँ ये ठंडा भी रहता है और एक लुक अच्छा आता है। अभी अगर आप यहाँ पर लोहे के चादर लगा दोगे तो इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, ठंडक भी नहीं रहेगी। और जो यहाँ का फर्नीचर भी लगाते भाई लकड़ी का लगा दिया, कोशिश करेंगे प्लास्टिक का चेयर यूज़ कम करें। हाँ तो थोड़ा एक लुक जो आपको देना है ना, तो ये क्या हमारा रेस्टोरेंट एरिया, यहाँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर यहाँ क्लाइंट को देते हैं, सामने किचन है क्या। सही है बहुत अच्छा है। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮਰੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਊਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ, ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, फिर मैं किसी शांत जी जगह पे जाके रहूंगा। ऐसे ही होता है ना। सही सही। तो अगर वो फिर उसमें क्या होता है, बहुत टाइम लोग बहुत लेट हो चुके होते हैं जी। मतलब क्या होता है आदमी कमाने में इतना रह जाता है हाँ। कि उसको
ऑर्गेनाइज करने में वो लाइफ उसकी बहुत, और जिस टाइम उसके हाथ पांव नहीं चलेंगे, जब वो नेचर में जाएगा तो क्या करेगा। हाँ, तो जितना जल्दी सही नेचर के है। पास चले जाओ, जब तक आप अगर स्वस्थ हैं, हाँ, स्वस्थ होंगे तो नेचर का एंजॉय करेंगे। हाँ, नहीं तो नेचर में जाके अगर आप रूम में ही पड़े रहेंगे तो क्या मतलब है। नहीं ये भी है भाई, अगर स्वस्थ होंगे ना जिस हाँ, वक्त, उस वक्त आप नेचर में चले जाओगे, आपका बैलेंस बैठ जाएगा। नहीं, ज्यादातर लोग बुढ़ापे में अगर बिल्कुल जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो यही है ना, तो क्या होता है, थोड़ा सा आदमी, हर आदमी चाहता है नेचर में रहना, मगर वो थोड़ा लेट हो जाते हैं। हाँ। कोशिश करो कि भाई थोड़ा सा जल्दी आ जाओ। तो उसको क्या, आप वहां पर एक पत्थर भी हटा के, आप जैसे मान लो कोई दीवार बनाया, हाँ, लेबर काम कर रहा है, मगर आपने उसमें 4 पत्थर निकाल के उसको दिए, तो आपको लगेगा ये दीवार मेरे हाथ से बनी है। अभी हमने लास्ट ईयर कोविड के टाइम हमारा टूरिज्म नहीं था, तो वो नीचे दीवार बना रहे थे। तो नाले के अंदर बहुत पत्थर थे। अब लेबर तो ऊपर ऊपर के पत्थर ले लेती, मैं दिन में 2 घंटे वहां जाकर पत्थर निकाल कर, सही है, तो आधा आधा ट्रॉली पत्थर उनको इकट्ठे करता। तो आज मुझे क्या लगता है, ये दीवार मेरे हाथ से बनी हुई है। आज अगर आप कोई पेड़ लगाते हो, जब पेड़ बड़ा होता है तो वो आपको खुशी देता है ना, फील देता है कि भाई ये आम का, अभी जैसे हमारे यहाँ नीचे एक आम का पेड़ है, किसी में हमारे, मैं कहीं रहता था, उन्होंने मुझे दिया कि हमारे यहाँ तो लगेगा नहीं, आप लेके जाओ। तो वो एक दिन ही आए, तो मैंने कहा ये आपका आम का दिया पेड़, तो उनको खुशी होती है ना। तो वो चीज़ें बहुत आपको फील देता है। अब ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਜੋ ਖੇਡਣਗੇ ਜਾਣਨਗੇ ਉਹੀ ਪਛਾਣਨਗੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਤੇ ਬੇਗੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਯੱਕਾ, ਜੋ ਪੀਵੇ ਉਹ ਚੱਕੀ, ਜੋ ਚੱਲੇ ਉਹ ਯੱਕਾ, ਜੋ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਉੱਡੇ ਉਹੀ ਰੰਗ ਪੱਕਾ, ਜੋ ਖੇਡਣਗੇ ਜਾਣਨਗੇ ਉਹੀ ਪਛਾਣਨਗੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਤੇ ਬੇਗੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਯੱਕਾ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका धन्यवाद कीमती समय दिया। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਅੱਜ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।